एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों का आगाज करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलेंगे देहरादून, जहां से सीएम धामी लाइव आ रहे। ये तस्वीरें देखिए। वन जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है और इस आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और सीएम धामी इस वक्त देहरादून में वन जीव सप्ताह के दरमियान आप देखिए अम्यूजमेंट वहां पर देखिए दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और वन जीव कार्यक्रम में वन क्षेत्र का दौरा इस वक्त सीएम धामी कर रहे हैं और साथ में वन विभाग के कई अधिकारी सीएम धामी के साथ मौजूद हैं। रैली को भी हरी झंडी दी थी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश बायो यहाँ पर बहुत हमारी जैव विविधताएं हैं और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है, उल्लू। इसलिए ये जैव जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे। हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल, क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारे इसलिए ये जैव जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल, क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे अब यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों की वो बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार फाटो रेंज है, कॉर्बेट है और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी हम उन सब दिशाओं में, उन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे टूरिज्म में, इको टूरिज्म भी हमारा बढ़े। सर, सीएम हेल्पलाइन की आप समय समय पर समीक्षा करते हैं, आज भी उसकी समीक्षा है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई बार कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई, कई बार आपने निर्देश भी दिए। वो हर माह मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है, उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस आज जो नकल वाला मामला रहा, सीबीआई जांच वाला, उस पर प्रदर्शन कर रही है, सब बड़े नेताओं को बुलाया गया, ये विपक्ष का प्रदर्शन है या चुनाव से पहले बड़े नेताओं को एकजुट दिखाने की कोशिश है? पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये तो छात्रों की मांग थी, हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं, तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं
और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते सर हैं। मुद्दा तो नहीं छिन गया उनका कहीं ऐसा मुद्दा तो नहीं छिन गया। देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग पर जो है तत्काल कार्रवाई कर दी है। थैंक यू सर। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त वन जीव के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वो वन अधिकारियों के साथ वन